गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने कॉम्प्रिहेंशन 1, 2, 3 को अच्छे से समझा था, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज की क्लास में हम कॉम्प्रिहेंशन 4 में इस एडिशन की स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स ऑफ ऑल टाइम्स, Thomas Alva Edison was born in 1847 in a small town in Ohio. अभी तक के महान आविष्कारों में से एक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में मतलब 1847 में एक छोटे से गांव या शहर ओहियो यूएसए में हुआ था। His teachers thought he was a slow learner, so his mother taught him herself, inspiring his interest in science. मतलब उनके अध्यापक सोचते थे कि वो एक धीमे सीखने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए उनकी माँ ने उन्हें स्वयं पढ़ाया। इंस्पायरिंग हिज इंटरेस्ट इन साइंस, और किस में प्रेरणा लेकर उनकी मतलब वो किस में रुचि लेते थे? विज्ञान में रुचि लेकर। इन 1869 आफ्टर मूविंग टू न्यूयॉर्क, मतलब 1869 में 1869 में वे न्यूयॉर्क में बस गए। ही इम्प्रूव्ड अ मशीन कॉल्ड द टिकर, उन्होंने एक मशीन को अच्छा बेहतर किया जिसका क्या नाम दिया गया था? टिकर। क्या नाम दिया गया था? टिकर। इट वॉज यूज फॉर रिलेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक मार्केट, और इसका प्रयोग शेयर बाजार में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स दैट चेंज द वर्ल्ड, मतलब एडिसन ने बहुत सी चीज़ें का आविष्कार किया जिससे पूरी दुनिया में बदलाव हुआ। इलेक्ट्रिक लाइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड एन अर्ली फॉर्म ऑफ मूविंग पिक्चर्स वर अमंग दीज। इनमें से उन्होंने कौन कौन से प्रमुख आविष्कार थे? उनमें से इलेक्ट्रिक लाइटिंग मतलब बिजली के बल्ब, साउंड रिकॉर्डिंग आवाज़ को रिकॉर्ड करने के, एंड एन अर्ली फॉर्म ऑफ मूविंग पिक्चर्स मतलब जो हम वीडियो वगैरह बनाते हैं उसका आविष्कार किया। परहैप्स एडिसन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन वाज द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, लेकिन शायद एडिसन का मुख्य आविष्कार कौन सा था जिससे उन्हें पहचान मिली थी? कौन सा था? इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब मतलब बिजली का बल्ब। इट टुक हिम थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बिफोर ही सक्सेडेड, मतलब उनके सफल इस बल्ब को बनाने से पूर्व उन्होंने उस पर हजारों प्रयोग किए थे। एडिसन वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड एंड वुड स्पेंड डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू मेक समथिंग वर्क। एडिसन थे वो कठिन परिश्रम करते थे किस पर? अपने आविष्कारों पर। एंड वुड स्पेंड, उन्होंने उन आविष्कारों पर दिन, महीने और बहुत से सालों पर मतलब आविष्कार पर प्रयोग किए कि ताकि वो कुछ काम उन पर कर सकें। ही ऑफन स्लेप्ट ऑन हिज वर्क टेबल्स सो दैट ही कुड स्टार्ट वर्क अगेन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। वह अपनी वर्क टेबल मतलब जहाँ पर वो काम करते थे, जिस मेज़ पर वो काम करते थे वहीं पर सो जाते थे ताकि वह अगली सुबह उठकर उस काम को आगे कर सकें। ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई। अब हम इससे रिलेटेड इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको उनके आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, Who was Thomas Alva Edison? क्या है? Who was Thomas Alva Edison? थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे?
तो लिखेंगे इसमें हम थॉमस एल्वा एडिसन was a great inventor। क्या है? ग्रेट इन्वेंटर, INVENTOR। तो क्या बनेगा इसका आंसर? थॉमस एल्वा एडिसन वॉज अ ग्रेट इन्वेंटर। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हेन एंड वेयर वॉज एडिसन बॉर्न। क्या है? व्हेन एंड वेयर वॉज एडिसन बॉर्न, कब और कहाँ एडिसन का जन्म हुआ था। इस स्टोरी को मतलब इस पैसेज को अभी हमने पढ़ा था और इसका आंसर अच्छे से समझा भी था, तो इसका आंसर आपको खुद लिखना है। थर्ड है, मेंशन 3 इन्वेंशंस ऑफ एडिसन। क्या है? आपको क्या करना है इसमें? मेंशन 3 इन्वेंशंस ऑफ एडिसन में आपको क्या करना है? आपको एडिसन के 3 आविष्कारों के नाम बताने हैं। तो बताइए, एडिसन के 3 आविष्कार कौन से थे? इलेक्ट्रिक लाइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, है ना, और क्या था बताइए? मूविंग पिक्चर्स, है ना, ये थे ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक लाइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड मूविंग पिक्चर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वॉज एडिसन अ हार्ड वर्किंग मैन। क्या है? वॉज एडिसन अ हार्ड वर्किंग मैन। बताओ, इसका हिंदी है कि एडिसन एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे। क्या है? क्या एडिसन एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे? तो इसका आंसर आपको यस या नो में देना है। तो बताइए क्या है इसका आंसर? यस। मतलब क्या लिखेंगे इसका आंसर? यस, एडिसन वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। ये बात सभी को समझ में आई? सेकेंड एक्सरसाइज आपको दी गई है, सर्कल द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस एंड मेंशन देयर टेंस। क्या है? सर्कल द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस एंड मेंशन देयर टेंस। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको वर्ब्स बतानी है कि उनमें कौन सी वर्ब है और उसका बताना है कि वो किस टेंस की हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, ही ऑफन स्लेप्ट ऑन द वर्क टेबल। तो बताइए इसमें वर्ब कौन सी है? स्लेप्ट। तो हमने किसको सर्कल किया? स्लेप्ट को। और बताइए कौन सा टेंस है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? पास्ट। क्या लिखेंगे? पास्ट। एंड सेकेंड, हिज टीचर्स थॉट ही वॉज अ स्लो लर्नर। क्या है? हिज टीचर थॉट ही वॉज अ स्लो लर्नर। इसमें वर्ब क्या है? थॉट। क्या है? थॉट। और ये कौन सा है? पास्ट टेंस। कौन सा है? पास्ट। अब थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या है? मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनसे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना है। तो जैसे कि आप हिंदी में वाक्य प्रयोग बनाते हैं, ऐसे ही आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है सक्सीडेड। क्या है? सक्सीडेड मतलब सफलता प्राप्त करना। तो आपको इससे सेंटेंस बनाना है। और सेकंड है हार्ड। क्या है? हार्ड। हार्ड मीन्स कठिन। क्या है? कठिन। तो आपको इससे भी सेंटेंस बनाना है। फोर्थ एक्सरसाइज आपको दी गई है, पंचुएट द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स दी गई हैं। यूज कॉमा, कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है जहाँ पर ज़रूरत है, कैपिटल लेटर्स भी बनाने हैं और फुल स्टॉप भी लगाने हैं जहाँ पर ज़रूरत है। तो देखते हैं, एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स दैट चेंज द वर्ल्ड, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड एन अर्ली फॉर्म ऑफ मूविंग पिक्चर्स वर अमंग दीज। तो हमने इन लाइन्स को अच्छे से पढ़ लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है आपको एडिसन। एडिसन क्या है? एक नेम है और नेम का फर्स्ट लेटर कैसा बनता है? कैपिटल। तो इसमें क्या बनेगा? EDISON। इसका ई कैसा बनेगा? कैपिटल। इन्वेंटेड मैनी थिंग्स
दैट चेंज द वर्ल्ड, है ना। तो अब वर्ल्ड के बाद क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया है फुल स्टॉप, और आपको अच्छे से बनाना है। सेकंड, फिर अब नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। तो जब हम न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट लेटर कैसा बनता है, कैपिटल बनता है। तो इसका भी हम फर्स्ट लेटर इलेक्ट्रिक का ई कैसा बनाएंगे, कैपिटल, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक लाइटिंग। फिर लाइटिंग के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग अदर दूसरा नाम है ना। और फिर आपको दिया गया है एंड एन अर्ली फॉर्म ऑफ मूविंग पिक्चर्स, है। फिर वर अमंग दीज। अब ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। जब सेंटेंस पूरा हो जाता है उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। लास्ट एक्सरसाइज आपको दी गई है, राइट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनके अपोजिट मतलब विलोम बताने हैं, और आपको जो पैसेज दिया है आपको उसी में से इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए, फेल्ड क्या है, फेल्ड मीन्स असफल होना। तो इसका क्या होगा, असफल का क्या होगा, सफल। तो सफल के लिए क्या लिखेंगे, सक्सीडेड, SUCCEEDED, सक्सीडेड। सेकंड आपको दिया गया है फास्ट, क्या है, फास्ट मीन्स तेजी, क्या है, फास्ट मीन्स तेज। तो तेज का क्या होगा, धीमा, और धीमा की क्या होगी, स्लो। थर्ड आपको दिया गया है लेट मीन्स देरी या देर। तो इसका क्या होगा, अर्ली, क्या होगा, अर्ली, EARLY, अर्ली मीन्स जल्दी। लास्ट आपको दिया गया है फिनिश, क्या दिया गया है, फिनिश मीन्स समाप्त करना, क्या है, फिनिश मीन्स समाप्त करना। तो क्या होगा इसका, स्टार्ट, START, स्टार्ट मीन्स शुरू करना। तो बच्चों, आज की इस पैसेज में हमने इस पैसेज को अच्छे से समझा और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया। तो आपका आज का होमवर्क है कि आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, साथ में खुद स्वयं पढ़ना है, समझना है, और इसकी एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। बाय।